कह रहा है हम लोग को हाला मत कीजिए कि आयनन ऊर्जा, कौन ऊर्जा? इतना जोर से बोला लोग नू के कैमरा में फाड़ दिया लोग। कह रहे आयनन ऊर्जा या इसी कहते हैं आयनन विभव। कौन विभव? इसी को कहते हैं आयनन एंथैल्पी। कौन एंथैल्पी? आयनन एंथैल्पी। कौन एंथैल्पी? में हम लोग को आवर्तिता का है, हम लोग को यही ना है। कह रहे हल्ला मत कीजिए, अब गौर से सुनिएगा सब कोई। कह रहे आयनन ऊर्जा, कौन ऊर्जा? या इसी को क्या कहते हैं? आयनन विभव। कौन विभव? या इसी को कहते हैं आयनन एंथैल्पी में आवर्तिता। आयनन एंथैल्पी में क्या होता है कि हम लोगों को आवर्तिता का मतलब हुआ कि जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग आवर्त से बाएं से दाएं तरफ जाएंगे, बाएं से दाएं तरफ जाएंगे। अगर वर्ग की बात करेगा तो वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। तो कल आप लोग को हम समझा चुके हैं कि हम लोग को आयनन ऊर्जा जो होता है, कौन ऊर्जा? आयनन ऊर्जा। कि जब हम लोग आवर्त सारणी में, कौन सारणी में? आवर्त सारणी में हम लोग बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं तरफ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आवर्त आपको 4 मिल जाए, कितना मिल जाए? तो हम लोग को एलिमेंट जो है ACTIVCRMN और FECONICUZ नहीं ना है, जिसको कहते हैं ACTIVCR मान फे को नीकू और यही ना। या इसका एक और ट्रिक जो है हम लोग को याद करने का, आवर्त 4 को कि सुनो टीना, सुनो विवाह कर लो, फिर कोई नहीं कहेगा। ये हम लोग का एक ट्रिक है ना। अब हल्ला मत करो। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? इसका 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 ठीक है। अगर एक में इसमें से किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्या करेंगे? तो अगर एसिड का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो यहाँ पे 1s2, कौन s2? चलो खड़ा होको। अडूपुर कहाँ गया? खड़ा होको बोलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो तो। 1s2, 2s2, हाँ 2p3, हाँ 3s2, हाँ 3p3, हाँ 4s1, 4s1 जोरो कितना आया अभी? हल्ला मत करो, बोलने दो उसको। 4s का होगा, उसके बाद 3d। अब भुला जा रहा है। हम लोग बैठ जाओ। स्कैडियम का हम लोग को ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कौन विन्यास है? अब आप लोग एक बार देख कर बताइए कि अगर स्कैडियम का कर लिए, उसके बाद अगर जिंक का कर ले, किसका कर ले? तो जिंक का करेंगे तो हम लोग को यहाँ तक समान रहेगा। यहाँ पे 3d में आपका 10 रहेगा, क्या रहेगा? तो ये हम लोग का जिंक का हुआ। क्या हो गया? अब आप लोग एक बार देख कर बताइए कि स्कैडियम में हम लोग को कक्षा की संख्या कितना है? कितना है? कौन कह रहा है? 3 कौन कह रहा है? घोर प्रास कहाँ गए? 3 कैसे होगा? कह रहा है कि हम लोग को पहला 1 के मतलब पहला कक्षा, 2 का मतलब दूसरा, 3 का मतलब और 4 का मतलब 4 कक्षा है। कौ कक्षा? तो इसमें हम लोग को स्कैडियम के पास 4 कक्षा है तो 4 कक्षा ऐसे बना दे रहे हैं। ऐसे ही हम लोग को टाइटेनियम के पास भी 4 कक्षा है तो 4 कक्षा बना दिए। कोई दिक्कत? इसमें भी हम लोग को 4 कक्षा है तो 4 कक्षा बना देंगे। और यहाँ पर भी आपका कितना कक्षा है? 4 कक्षा तो 4 कक्षा बना दिए। कोई दिक्कत? यहाँ पर भी 4 होगा। इस सब में 4 होगा कि नहीं होगा? चलो आओ सबको बना ही ले तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी हम लोग को 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी क्या होगा? 4 4 सब में बना लेंगे। कितना हो गया हम लोग को?
4 सब गया सूत गया हो। चलिए सुनिए, अब हम लोग कह रहा है कि 2 हम लोग को इसमें कक्षा की संख्या कितना है? 4। अब आप लोग बताइए कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? कितना? इसमें भी प्रोटॉन की संख्या, और इसमें 23, इसमें और इसमें 25, इसमें और इसमें आपका 26, इसमें और इसमें 30 का होगा 30। ये जिंक का लिख दिया ना, हम लोग को जगह कम था इसलिए किसी का छूट गया, बुझा रहा है कि नहीं? तो 28 29 का छोड़ दिया, 28 29 का कह रहा है हम लोग को कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कौ है? इसमें 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 और जिंक में सही है। खड़ा होकर शुभम खड़ा हो जाओ। 12 बतिया रहा है, क्या बात है? वो का कहाँ के बताओ। अगर हम लोग को इसमें स्केडियम में प्रोटॉन की संख्या कितना है और इसमें प्रोटॉन की संख्या 30, तो नाभिकीय आकर्षण बल का मान ज्यादा कहाँ होगा? आए देखो ये नया कौनिया निहर काहे बोल रहा है? किसका? 30 का। तो जोर से बोलो कि 30 का। किसका? 30 का। सुनिए आइए। अरे लड़की भी बहुत चालाक होती है। पहले का तो जी मम्मी जी कहाँ है, उसके बाद कुछ दिन के बाद 6 महीने बाद मम्मी जी, उसके बाद मम्मी, ओकरा बाद दोसर कुछ बुढ़िया। तू लोगों को भी पता है ना, समझ रहा है सब। तू लोग पहले से मैच्योर है। तो सबसे अधिक नाभिकीय आकर्षण बल कहाँ होगा? किसके पास? तो आप लोग एक बार सोच कर बताइए, अगर यहाँ पे नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा होगा तो कोई चोर अगर आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चुराने में ज्यादा ऊर्जा लगेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चुराने में ज्यादा ऊर्जा लगेगा? यहाँ से लगेगा। क्योंकि देखो 4 को हम लोग को यहाँ पे कक्षा है, हम लोग को प्रोटॉन की संख्या 30 है। प्रोटॉन की संख्या तो ये जो नाभिकीय आकर्षण बल लगाएगा काफी हम लोग का मजबूत लगाएगा। 30 गुना मिलकर 4 गुना को खींच रहा है, 30 गुना मिलकर कौरा के, यहाँ पे 21 गुना मिल के कौरा खींच रहा है। तो बताओ 30 वाला के पास बल ज्यादा है कि नहीं है? और ज्यादा है तो ज्यादा खींचेगा कि नहीं खींचेगा? और ज्यादा खींचेगा तो आकार छोटा होगा कि नहीं होगा? आकार छोटा होगा तो त्रिज्या छोटा होगा कि नहीं होगा? और त्रिज्या छोटा हुआ तो हम लोग को नाभिकीय आकर्षण बल का मान ज्यादा है। नाभिकीय आकर्षण बल का मान और ज्यादा है तो क्या यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगा कि नहीं लगेगा? और लगेगा तो हम लोग को आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आयनन ऊर्जा का यही ना परिभाषा है हम लोग आगे किसी विलगित निकाय या गैसीय परमाणु के अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा क्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अब बताओ कोई अगर चोर आएगा तो यहाँ पर देखो आकर्षण बल कमजोर है और यहाँ पर क्या है? ज्यादा है। जैसे मान लो अगर हम लोग जितने क्लास में लोग हैं तो पहला बेंच पर कोई चोर आएगा तो पहला बेंच के लड़की को चुराने में उसको आसानी होगा कि ज्यादा कठिनाई होगा? क्योंकि हमारा आकर्षण बल ज्यादा है यहाँ पे। फिर पीछे वाला लड़का का कोई चोर आएगा गोदी में उठा के नीचे कूद के चल जाएगा, लेकर भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? क्योंकि हमारे और उसके बीच की दूरी ज्यादा है। क्या है? और दूरी ज्यादा है तो आकर्षण बल का है कमजोर है। क्या है? और कमजोर है तो चोर को चुराने में वहाँ पे ऊर्जा का लगेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या ये संकेत दिया, बैठ जाओ, से संकेत दे रहा है कि जब हम लोग आवर्त में, कहाँ पर, ये मेरा कौन सा हाथ है और ये कि आवर्त में जब बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, बाएं से तो हम लोग को कक्षा की संख्या क्या है? कक्षा की संख्या। लेकिन हम लोग को प्रोटॉनों की संख्या बढ़ता है। प्रोटॉनों की संख्या जिसके कारण नाभिकीय आवेश हम लोगों को क्या हो जाएगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है? अब बढ़ जाता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? कोई दिक्कत? अब कोई कहे कि आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है तो कोई दिक्कत होगा? नहीं ना। तो ये वाला पढ़ लिया है सब आए? अब सुनो, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं ना दिक्कत है। तो देखो कैमरा लगाने से सबसे बड़ा फायदा है कि तुम लोग हल्ला नहीं कर रहा है और आपस में बात नहीं कर रहा है। चलो अब कल से लगाकर ही पढ़ाया जाएगा।
जैसे अब हम लोग को क्या आ गया कि एक हम लोग का वर्ग है 2, वर्ग कितना है? वर्ग कितना है? वर्ग। और एक हम लोग को वर्ग आ गया हम लोग का 13, वर्ग कितना आ गया? वर्ग कितना? वर्ग कितना? अगर इससे भी पहले अगर हम लोग आएंगे तो ये एक आप लोग का वर्ग है 15, एक वर्ग कब है? और एक वर्ग है 16, एक वर्ग कब है? अगर आपसे कह दें, हल्ला मत कीजिए, बात को गौर से समझिए, जहाँ कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत हुआ तो हमसे पूछिएगा। क्या कि हम लोगों के पास वर्ग कब है? और एक वर्ग, एक वर्ग, एक वर्ग। अगर आपसे प्रश्न कर दे कि बताओ वर्ग 2 और वर्ग 2 और वर्ग 13 में, वर्ग 2 और किसकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक है? आपसे प्रश्न करें कि वर्ग 2 और वर्ग 13 में, वर्ग 2 और किसकी आयनन ऊर्जा के मान क्या है? या कहे कि वर्ग 15 और वर्ग 16 में किसकी आयनन ऊर्जा के मान क्या है? ये थोड़ा सा अपवाद होता है, इसलिए इस पर हम लोग बात करें। बुझा रहा है कि नहीं? तो अगर आपसे पहला प्रश्न करें कि वर्ग 2 और वर्ग कब हम लोग का वर्ग 2 और कब में किसकी आयनन ऊर्जा का मान क्या है? क्या है? तब हम लोग क्या कहेंगे ना। तो देखो थोड़ा सा, जब वर्ग 2 में अब कोई भी एलिमेंट उठा लीजिएगा, जैसे कहता है वर्ग 2 के तत्वों को याद करने का तरीका है कि बेटा मांगे, कौन मांगे? कार स्कूटर बाप। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप। बुझा रहा है? 13 का होता है बैगन आलू गाजर इन, बैगन आलू गाजर इन, यही है। अब यहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि चलो भाई बता दो कि हम लोगों को क्या है कि ये हम लोग को बेरिलियम है, क्या है? और ये आपका बोरॉन है, क्या है? क्या है? कहेगा कि बताओ बेरिलियम और बोरॉन में किसकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक है? पूछेगा आपसे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में किसका आयनन ऊर्जा का मान अधिक है? बुझा रहा है कि नहीं? पूछेगा कैल्शियम और हम लोग गैलियम में किसका आयनन ऊर्जा का मान अधिक है? बुझ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये सब एक ही आवर्त में पाया जाता है, एक ही आवर्त में। आपसे हम लोग को पूछा कि एसआर और आईएन में किसका आयनन ऊर्जा का मान अधिक है? बुझा रहा है कि नहीं? ऐसे प्रश्न करेगा, या आपको प्रश्न करेगा कि वर्ग 2 और वर्ग 13 में किसकी आयनन ऊर्जा का मान क्या है? अधिक है। तो अगर हम लोग देखें आवर्त के हिसाब से, किसके हिसाब से? अभी आपको कहें कि आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? क्या होता है? अरे जोर से बोलो, क्या होता है? तो ये हम लोग को एक ही आवर्त के तत्व है, एक ही आवर्त के। तो आयनन ऊर्जा का मान बोलिए इसका अधिक होना चाहिए कि इसका? किसका होना चाहिए? 13 का अधिक होना चाहिए। यानी बेरिलियम और बोरॉन में अगर तुलना करें तो बोरॉन के आयनन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सही बात है ना। लेकिन डियर फ्रेंड, बात कुछ ऐसी हो गई कि ये होता है अपवाद में, कहाँ होता है? और इसकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक होना चाहिए लेकिन होता है कम। क्या होता है? क्या होता है? ऐसे अगर हम लोग देखें तो इसका तो अधिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लेकिन होता है इसके आयनन ऊर्जा का मान क्या? अब काहे कम, आपके दिमाग में बात चलता होगा ना कि सर काहे कम होता है। तो देखो अगर हम लोग बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 4 का तो 1s2 और होता है 2s2, कोई दिक्कत? अगर मेरे दोस्त हम लोग बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2, 2s2 और 2p हम लोग का 1, यहाँ तक में किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है? थोड़ा आवाज को तेजी से, लड़की लोग नहीं बोल रही, सब लजा रही है, लजाओ सो मत, खाली यही सब लजाती है। तो बुझा रहा है कि नहीं? घरे एक गोरा पर 15 गोरा भारी पड़ेगा, एक गोरा पर। बुझा रहा है कि नहीं? एक गोरा पर ही 15 गोरा भारी पड़ता है, तो घर एकदम कच्चा मांस निकाल लेगी सब, कोई बोलेगा तो। बुझा रहा है? बुझ रहा है सब ना। यहाँ सब शांत सुता है, सब गाय रहता है, क्या रहता है? तुम लोग तो कितना बार बताइए दिए ना कि यहाँ पे लड़की गाय जैसे दिखाई दे, कैसा दिखाई देगी? घरे जाते जाते एकदम कंकाल रूप अपना दिखा देगी। बुझ रहा है सब कि नहीं? डर के रहो। कह रहा है यहाँ पर कि 4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है
Yes, sir. अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहा है? एस के लिए पता है कि आपको एक कक्षक होता है एस उपकोष के लिए। अच्छा, यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में भर रहा है। पी में हम लोग कक्षक की संख्या कितना होता है? 3। यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। ये आप लोग बताइए कि ये अर्ध भरा है कि पूर्ण भरा है कि अपूर्ण भरा है? कौन भरा? ये हम लोग का है पूर्ण भरा। कौन भरा? अच्छा, ये कौन भरा है? 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो जोर से बोलो। अपूर्ण भरा। कौन भरा? कौन भरा? कौन भरा? आप लोग को बताएं, हल्ला मत कीजिए, केवल बातों को गौर से समझिए। आपको बताएं कि जो पूर्ण भरा होता है वो क्या होता है, और जो अपूर्ण भरा है कौन अस्थाई? कौन अस्थाई? समझ रहा है सर? अच्छा, अभी आप लोग एक साधारण एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई आप लोग के गांव में क्या है कि प्राइवेट जॉब करके मतलब प्राइवेट काम करके 1 लाख महीना कमा रहा है। कौ लाख? 1 लाख। कोई आदमी प्राइवेट जॉब करके 1 लाख का महीना कमा रहा है। कौ लाख का? 1 लाख। और कोई मान लो सरकारी जॉब करके कमा रहा है 35,000। कौ हजार? 35,000। अस्थाई कौन है? 35,000। सरकारी जॉब। कौन जॉब? सरकारी जॉब। सरकारी दूल्हा का डिमांड ज्यादा है। सरकारी दूल्हा का डिमांड देखना, 1 लाख कमा रहे, द्वार पर 4 गो अगुआ नहीं जाएगा। अभी 35,000 कमाएगा, द्वार का इसका माटी कोरा जाएगा। द्वार का बुझा रहा है कि नहीं? भले होगा अगरबत्ती, लेकिन मिलेगा इसको मोमबत्ती। बुझ रहा है कि नहीं? आए ये होगा हम लोग एकदम करिया जामुन, मिलेगा छिलल लीची। बुझ रहा है कि नहीं? तो कमाल है सरकारी जॉब का। कौन जॉब का? तो क्या ये अस्थाई है कि नहीं है? और अस्थाई है तो क्या इसके अंदर ऊर्जा ज्यादा है कि नहीं है? तो इसका आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? इसके आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? आयनन ऊर्जा का मान। देखो, तुम प्राइवेट काम में कितनों पैसा कमा लो, बुझा रहा है कि नहीं? गांव जवार का लोग आपको वैल्यू, और सरकारी जॉब अगर हो जाएगा चपरासी का तो लोग तुमको डीएम का वैल्यू देगा। बुझ रहा है कि नहीं? किसका वैल्यू देगा? डीएम का। बुझ रहा है कि नहीं? अभी तुमको गांव में कहेगा घुरपरासवा होता तो हई होता, फलनावा होता, चिलनावा होता ना, फगुनिया होता तो ढकुनिया होता, कुछ कह देगा। बुझ रहा है कि नहीं? अब वही सरकारी जब चपरासी का हो जाएगा ना तो कहेगा शुभम आवतरण हो, देखला है कि शुभम नौकरी का क्या होता है, इज्जत मिलेगा। मिलेगा? बुझा रहा है कि नहीं? चाहे फलना आवतरण, चिलना आवतरण। बुझ रहा है सब कि नहीं? तो सरकारी नौकरी का वैल्यू, इसलिए सरकारी दामाद का बहुत वैल्यू है। बुझ रहा है सब ना? हाँ, जब बियाह हो जाए तो जाइए तो 4-5 गो साल एकदम बिना हकते सब ऐसे। इसलिए अरे इस फ्रिज के जमाना है। अरे इसलिए पढ़ाई करो, बढ़िया से पढ़ाई, तब 4 गो बेना ऐसे आएगा। बुझा रहा है कि नहीं? और नहीं तो देख लेना प्राइवेट जॉब करता है उसका वैल्यू कितना होता है, तो उन्हें पूछबो नहीं करे, आ गई लन देख ला लोग। और तो पूछता है सरकारी वाला आएगा तो मिठाई उठाई ढेर ढार लेकर आएगा ना, हो पैसा उसा दे कर जाएगा। पूछ रहा है कि नहीं? आज जो आदमी प्राइवेट जॉब करता है कम कमाता है, तू जाएगा तो उतना ससुराल में कदर। बुझ रहा है कि नहीं? इसलिए सरकारी दूल्हा बनो। कौन दूल्हा? वैल्यू बढ़ेगा। सुनो, आप कह रहे हैं कि देखो ये पूर्ण भरा है। कौन भरा है? अब पूर्ण भरा है तो क्या है? अस्थाई है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? क्या होगा? बुझ रहा है कि नहीं? तो अब हम लोग कहेंगे, सुनो, प्रश्न हम लोग का कहेगा कि हम लोग को हल्ला मत करो कि बेरियम और हम लोग को ब्रोन, बेरिलियम और कौन कि बेरिलियम और ब्रोन में आयनन ऊर्जा का मान अधिक होना चाहिए ब्रोन का। किसका? लेकिन होता है बेरिलियम का। किसका? क्योंकि बेरिलियम में, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरता है। कहाँ भरता है? एस उपकोष में। जो हम लोग को पूर्ण भरा होता है। कौन भरा? अब पूर्ण भरा होने कारण यह अस्थाई होता है, जिसके कारण इसके आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? किसी को दिक्कत? अब प्रश्न करें कि बताओ वर्ग 2 और वर्ग 13 में किसकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है? किसका होगा?
किसका होगा? क्योंकि 2 के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका हम लोग को क्या होता है कि एस उपकोष। कौन उपकोष? एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण उसका एस कक्षक जो होता है पूर्ण भरा होता है। कौन भरा? अब पूर्ण भरा होगा तो क्या होगा? अस्थायी होगा तो क्या होगा? आयनन ऊर्जा का मान बुझा रहा है कि नहीं? तो पहला प्रश्न लिखिएगा सबको कि बेरिलियम और समझ में आया ना? लिखिए बेरिलियम और हो गया बोरॉन में। बेरिलियम और बोरॉन में हो गया, बोलिएगा लोग। बेरिलियम और बोरॉन में बोरॉन के आयनन ऊर्जा का मान, बोरॉन के आयनन ऊर्जा का मान अधिक होनी चाहिए। बोरॉन के हो गया आयनन ऊर्जा का मान अधिक होनी चाहिए, लेकिन बेरिलियम के आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। हो गया, क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरता है, जो पूर्ण भरा होता है, जिसके कारण अस्थायी होता है। जिसके कारण क्या होता है? अस्थायी होता है। हो गया। अतः आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। इसको उतार लीजिए। हाँ, क्या नाम है उस लड़का का? विशाल। समझ में आया बुआ? लजाने की बात नहीं है। लजा जितना आप लोग स्लो लिखते हैं, इतना स्लो तो आज के लोग दौरा में डेग नहीं रख रहा है, तेजी से रख रहा है। बुझा रहा है कि नहीं? थोड़ा सा अगर धीमी किया तो पीछे से चिंटी और काट लेगा कि थोड़ा तेजी से चलो, थोड़ा कि रात भर भूखे हैं, चलो तो आज से ही स्टार्ट कर देंगे मारने का। ऐसा कल से सोचे थे बाजा बजाने का, क्योंकि एक दिन जिसको बाजा बजा कर लाइएगा ना, वो रोज रोज क्या करेगा? आपके घर बाजा बजाएगा। बुझा रहा है कि नहीं? आ गया बात। हाला मत कीजिए कि वर्ग हम लोगों को क्या था कि 15 कवान और वर्ग 16 वर्ग। जैसे वर्ग 15 में नाइट्रोजन है, वर्ग 16 में ऑक्सीजन है। जैसे इसको कहते हैं नाना, पापा, असलम, सब, बीमार, सब। या ओ ए से टी पो, यही ना? आपसे अगर प्रश्न कर दे कि बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक है, या कहेगा पी और एस यानी फास्फोरस और सल्फर में किसकी आयनन ऊर्जा का मान?
बुझा रहा है कि नहीं? पूछा कि एस आर्सेनिक और हम लोग को एसी में किसकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक है? बुझ रहा है? या पूछेगा एसबी और टी में किसकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक है? एसबी को कहते हैं एंटीमन, इसको कहते हैं टेल्यूरियम। क्या कहते हैं? है कहेगा बिस्मथ और पोलिनियम में किसके आयनन ऊर्जा का मान अधिक? किसके आयनन ऊर्जा का मान? तो आपको तो कहिए कि सर मेरे बताए हैं कि आवर्त में जब बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? लेकिन फिर वही बात आ गया, फिर वही आ गया हम लोगों की नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कीजिएगा तो ये होता है अर्ध भरा। कौन भरा? और अर्ध भरा होगा तो क्या होगा? क्या होगा? और अस्थाई होगा जिसमें आयनन ऊर्जा के मान क्या होगा? क्या होगा? तो देखो होना चाहिए क्या कि अगर तुलना करें कि वर्ग 15 और वर्ग 16 में आयनन ऊर्जा का मान अधिक होना चाहिए वर्ग 16 का। किसका? 16 का। लेकिन होता है किसका? 15। क्योंकि 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरता है। और जो उसका पी कक्षक होता है वह अर्ध भरा होने के कारण क्या होगा? और अस्थायी होता है। आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? तो क्या आपसे अगर हम प्रश्न करें कि बताओ फास्फोरस और सल्फर में किसकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा तो किसका होगा? किसका? तो फास्फोरस का है क्योंकि ये कौन भरा है? अर्ध भरा कौन का? बुझ रहा है सब? लिखो प्रश्न लिखो। लिखिए कि बताएं कि फास्फोरस और सल्फर में किसकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा क्या होगा? और क्यों अधिक होगा और क्यों? सुनिए एक बार उत्तर सुन लीजिए आप लोग। ऐसे आप लोगों को समझ में आ गया ना हो कि हम लोग का फास्फोरस की आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा क्योंकि फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरता है। कौन उपकोष में? जो हम लोग का अर्ध भरा होता है। कौन भरा? और अर्ध भरा होने के कारण क्या होता है? और जो अस्थाई होगा अभी बताए उसके आयनन ऊर्जा के मान क्या होगा? क्या होगा? समझ में आया? घर से इसको लिख लीजिएगा। आए कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो चलो आज के लिए हम लोग को क्या है कि आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल इसी टाइम पर मिलेंगे। बुझा रहा है कि नहीं? एक और